हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपन बात कर रहे हैं नीट की पीवाईक्यू सीरीज की, जिसमें अपन आज जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे स्टोइक्योमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो, अपन को समझना है कि स्टोइक्योमेट्री से हमारे पीवाईक्यू सीरीज में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन इसमें क्या करते हैं स्टोइक्योमेट्री में कि अपन को एक रिएक्शन देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि जैसे कोई भी रिएक्शन ले लिया आपने N2 + 3H2 इन कन्वर्ट टू NH3, तो आपको N2 का वेट दे देगा या N2 के मोल दे देगा। उसके बाद में पूछेगा कि NH3 के कितने मोल बने, या फिर आपको H2 के मोल दे देगा, N2 कितना कंज्यूम हुआ उसकी बात कर लेगा। तो स्टोइक्योमेट्री अपना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी अपन आज बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन को इसमें दो बात याद रखनी है कि स्टोइक्योमेट्री होती क्या है। देखो, स्टोइक्योमेट्री का मतलब है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने क्या बात लिखी है इसमें, देखो कि यह स्टोइक्योमेट्री होती है, यह क्या करती है कि क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक, कैसा मात्रात्मक, बैलेंस का मतलब है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें यही काम की बात है कि आपको एक बैलेंस रिएक्शन लिखना आना चाहिए। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी रिएक्शंस लेनी है उसको अपन को बैलेंस करना है। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे रिएक्शंस को, आपको उसकी मात्रा का पता नहीं पड़ेगा। इसलिए अपन को क्या करना है कि सबसे पहले अपने को बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। जैसे मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की बात करूंगा तो देखो, एक एग्जाम्पल है N2 + H2 इन कन्वर्ट NH3। तो ये क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है बैलेंस। इसको सबसे पहले अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो अब बैलेंस करेंगे इसको। बैलेंस के लिए N2 का लें 1 मोल, H2 का लें 3 मोल और इसके कितने बन जाएंगे 2 मोल। तो इसको बैलेंस करना है तो इसके सामने 1 लिखना पड़ेगा, इसके सामने 3 लिखना पड़ेगा, इसके सामने 2 लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा आप, इसमें N कितने हैं 2 है, यहां भी N कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, यहां हाइड्रोजन कितने हैं 6 है। तो अपन को समझना है कि अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इसकी अपन को क्या करनी है, क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है। तो देखो, यदि मैं बात करूं कि इसका 1 मोल, इसके 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका कितना बना रहा है 2 मोल बना रहा है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, N2 का 1 ग्राम, H2 का 3 ग्राम और NH3 के 2 ग्राम बना रहा है। यह बात सही है क्या? ये बात बिल्कुल गलत है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बात बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि देखो, कोई भी रिएक्शंस होती है वो मास कंजर्वेशन पर बेस्ड होती है कि रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो देखो, अगर ऐसा लिख रहा हूं मैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां से 4 ग्राम 2 ग्राम बना रहे हैं, मास कंजर्वेशन लॉ का यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। दूसरी बात मैं लिख सकता हूं इसको, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो 34 ग्राम क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि यदि इसका 1 लीटर, इसका 3 लीटर, इसका कितना बना रहा है 2 लीटर बना रहा है। ये किस तरीके से आया है, आवोगाद्रो लॉ से आया है, क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, एन के। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, एन के। किसके लिए, गैसियस रिएक्शंस के लिए। जो भी गैसियस रिएक्शंस होंगी उनमें जितना मोल का रेशियो है उतना ही किसका रेशियो आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से ये बातें अपने को समझ में आनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूं लिमिटिंग रिएजेंट की। अब देखो, यदि एक रिएक्टेंट दे रखा है तो उसमें अपन
लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैं बात करूं इसी रिएक्शंस की, इस रिएक्शन में अपन क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या है, विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शंस को, वही डिसाइड कर देगा कि रिएक्शन का कितना मोल बनेगा या कितना ग्राम बनेगा, ये डिसाइड कौन करेगा। जैसे मैं बात करूं लिमिटिंग रिएजेंट की, तो लिमिटिंग रिएजेंट में आपको क्या करना है, यही रिएक्शन लेने देते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट में देखो, विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, in the reaction is called LR, limiting reagent। इसमें क्या है, more than one reactant participate in the reaction, इसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए। एक रिएक्टेंट होगा तो अपन फाइंड नहीं कर सकते कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लेकिन अपन को दो रिएक्टेंट दे रखे हैं रिएक्टेंट साइड में। अब देखो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट ये है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्टेंट यदि एक से ज्यादा होंगे तो वहां अपन लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करेंगे, और जिसका जो भी एलआर होगा, देखो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है रिएक्शन को, इट डिसाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन को डिसाइड करेगा रिएक्शन कितना होगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, देखो इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, कि जो रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोलो हाँ या ना। अब देखिएगा, जैसे किसी के पास में, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं बढ़िया वाला, कि तीन फ्रेंड हैं, कोई भी तीन दोस्त हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं, एक के पास में है 100 रुपीज, एक के पास में है 50 रुपीज, और एक के पास में है 200 रुपया, 200 रुपीज। तो देखो वो घूमने जाते हैं, तो वो किसी पार्क में जाते हैं, तो उस पार्क में जाने के बाद में अब देखो कि जैसे एक के पास में 50, कितने 50, दूसरे के पास में 100, तीसरे के पास में है 200। तो जो 50 रुपए हैं जिसके पास में, वही डिसाइड करेगा कि कहां घूमा जाए। 200 वाला डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 200 रुपए वाला वहां तक जा सकता है जहां तक 200 रुपए की रेंज होगी, लेकिन 50 रुपीज वाला वहीं तक जाएगा जहां तक 50 रुपए की रेंज होगी। 50 रुपए खत्म होने पर ही उनको घर आना पड़ेगा, क्योंकि 50 रुपए खत्म हो जाएंगे तो वही डिसाइड कर देंगे कि अब घर जाना है या फिर आगे जाना है। तो इसी तरीके से रिएक्शंस कोई भी दे रखी हो आपको, उसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन का कितना मोल बनेगा, कितना ग्राम बनेगा। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मैं बताता हूं इसकी ट्रिक, सबसे बढ़िया। आपको इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, जनरल रिएक्शन लिखता हूं, जिसमें आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। जैसे मैं रिएक्शन की बात करता हूं, AA प्लस BB इन कन्वर्ट CC प्लस D इंटू D। कोई भी रिएक्शन दे रखी है, केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले आपको बात करनी है, ये क्या है, A और B क्या है, रिएक्टेंट है। A और B क्या है, यहां रिएक्टेंट है। स्मॉल a एंड स्मॉल b क्या है, इनकी स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री है। इसके बाद में C और D क्या है, प्रोडक्ट पार्ट है। क्या है, प्रोडक्ट पार्ट है। इसमें स्मॉल c और स्मॉल d क्या है, इनकी स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री।
स्टोइकोमेट्री। अब देखो कोई भी रिएक्शन अगर दे रखी है उसमें आपको जो भी नंबर दे रखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे तरीके नंबर दे रखे हैं, इनको बोलते हैं अपन स्टोइकोमेट्री। क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। अपन को समझ में आना चाहिए रिएक्शंस में कि स्टोइकोमेट्री होती क्या है। जिससे अपन रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं वो क्या होती है? स्टोइकोमेट्री होती है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि एक रिएक्टेंट दे रखा है तो कोई बात नहीं, आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना है। देखो मोल ऑफ ए डिवाइड अपॉन स्टोइकोमेट्री ए इक्वल करना है मोल ऑफ बी अपॉन उसकी स्टोइकोमेट्री, इक्वल करना है मोल ऑफ सी अपॉन उसकी स्टोइकोमेट्री, इसको कैपिटल बना देते हैं, इक्वल करना है मोल ऑफ डी अपॉन उसकी स्टोइकोमेट्री। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कोई भी स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा होता है उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये इंपॉर्टेंट है, मोल अपॉन ए इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन स्मॉल बी, इक्वल करना है मोल ऑफ कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी, इक्वल करना है मोल ऑफ डी अपॉन स्मॉल डी। ये ए बी सी डी क्या है? यहाँ स्टोइकोमेट्री है, ये रिएक्टेंट पार्ट है। अब मैंने कल आपको बताया था कि आप मोल किस तरीके से फाइंड करोगे, तो मोल को फाइंड करने के लिए आपको कितने फॉर्मूले बताए कल मैंने, तो देखो एक बार और लिख देता हूं मैं। आपको इन फॉर्मूलों से मोल निकालना आना चाहिए। किस तरीके का भी डाटा दे रखा हो, देखो अपनी जो भी बुक है बढ़िया बुक है उनमें अलग अलग तरीके से दे रखा है। पहले वेट के साथ में दे रखा है, उसके बाद में वेट वॉल्यूम के साथ में दे रखा है, फिर वॉल्यूम के साथ में दे रखा है, फिर नंबर के साथ में दे रखा है। स्टोइकोमेट्री वाले क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बना रखे हैं, लेकिन अपन को जनरल यही फॉर्मूला यूज होगा सभी में। मोल निकालने के फॉर्मूले एन इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला है W अपॉन एम गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सेकंड है एन इक्वल टू बी अपॉन 22.4 लीटर में, एन इक्वल टू एन अपॉन एन ए, एन इक्वल टू एम इंटू बी, एन इक्वल टू पी बी अपॉन आर टी। ये फॉर्मूले मोल निकालने के हैं। 5 फॉर्मूले दे रखे हैं, इनसे आप कैसे भी करके जो डाटा दे रखा है आपको उससे क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। मोल निकालने के बाद में उसको स्टोइकोमेट्री से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शंस लिखना आना चाहिए, उसके बाद में आप मोल फाइंड करोगे। उनके जो के मोल दे रखे हैं और जिसके मोल पूछे उन दोनों को इक्वलेट करोगे और उससे अपन का आंसर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आपको समझ में आई ये ट्रिक। इससे आपको ये क्या है? रामबाण है, रामबाण। इससे आपका एक भी क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट का कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ये गारंटी के साथ में बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। तो इससे अब अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई रिएक्शन दे रखी है, सीधे क्वेश्चन बात करता हूं मैं। जैसे 2 KClO3 को इन्होंने किया हीट, इससे बन गया KCl प्लस O2। सबसे पहले अपने को रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए, तो अपन इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। 2 KClO3 एंड कन्वर्ट 2 KCl प्लस 3 O2। अब ये रिएक्शंस क्या है? बैलेंस है। इन्होंने दिया है कि KCl का ले लिया इन्होंने 100 ग्राम, 100 ग्राम KCl ले लिया। अब इन्होंने बात की है कि 100 ग्राम KCl फाइंड हो गया अपने को, तो अपन को इसका कितना वेट यूज होगा, इसका W अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। कि कोई रिएक्शंस दे रखी है आपको, बैलेंस रिएक्शंस, कि 2 KClO3 को हीट किया है तो KCl और 3 O2 ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो आपको फाइंड
अगर 100 ग्राम अपने को KCl फाइंड करना है तो इसका कितना वेट लगेगा, इसका कितना वेट लगेगा ताकि अपने को 100 ग्राम क्या मिल जाए, KCl मिल जाए। तो इसको करने के लिए मैंने आपको सीधा बताया है कि मोल ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इक्वल करोगे मोल ऑफ KCl डिवाइड बाई 2। यहां तक किसी को कोई परेशानी? उसके बाद में मोल निकालने के लिए देखो वेट वाली टर्म दे रखी है, तो आप करोगे W अपॉन M इंटू 2। इधर भी क्या करोगे W अपॉन M इंटू 1/2। ठीक है, अब आपको W फाइंड करना है इसका, तो W को W रहने दो है, अपॉन M कितना है KClO3 का। अब KClO3 का कल मैंने बात की थी तो K का होता है 39, लेकिन अपन ने गलती से कल टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 40 लिख दिया था, तो ये गलत है। और ऑर्गन का होता है 40, उसको अपन ने 38 के करीब लिख दिया था, ये रॉन्ग है। तो अपन को याद रखना है पोटेशियम का 39 होता है, ना कि 40 होता है। टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे आप। ठीक है, ये का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन कितने हैं, 3 हैं, तो ये हो गया 48। अब इसको ऐड कर दो, 39, 35.5 और 48, 1 एक 112.5 इंटू 2, ये चल ही रहा है। इसके बाद में इसकी W की बात करता हूं, इसका कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। डिवाइड करोगे M से, KCl का कितना होता है 39 और 35.5, तो 5 4 7 74.5 इंटू 1/2। ठीक है, अब यहां से W निकालना है अपने को, तो देखो 112.5 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 74.5 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो यहां से W आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने को ये सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात, जो क्वेश्चन आए हुए अपने। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है द राइट ऑप्शन for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% प्योर
लाइम स्टोन, प्योर लाइम स्टोन इज, ए ऑप्शन है 1.76 ग्राम, बी ऑप्शन है 2.64 ग्राम, सी ऑप्शन है 1.32 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 1.12 ग्राम। ये आया हुआ है नीट 2023। बोलिएगा। देखो क्वेश्चन मैंने बोल दिया है आपको कि ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। अब देखो अपन को क्वेश्चंस को समझना है। ये क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ है। तो सबसे पहले अपन को समझ में आना चाहिए कि लाइमस्टोन होता क्या है। तो लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? CaCO3 इन कन्वर्ट हीट करोगे तो ये टूटेगा CaO में प्लस CO2 में। ठीक है। अपन को बात की है 20 ग्राम ऑफ 20%, अर्थात CaCO3 का जो वेट है वो करना है 20 ग्राम दे रखा है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 इंटू 20%। तो इससे इसको काटोगे तो ये कितना आ गया? 4 ग्राम। 20 ग्राम का 20% निकालोगे तो देखो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, देखो 20 ग्राम दे रखा है, 20 का 20% निकालना, 20/100 करोगे तो ये कट गए दोनों, तो कितना आ गया? 4 ग्राम आ गया। क्या आ गया? 4 ग्राम आ गया। तो अपन को एक्चुअल में जो वेट दे रखा है CaCO3 का वो कितना दे रखा है, इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको सीधा ही सॉल्व कर लेंगे। 4 ग्राम आ गया। 4 ग्राम आते ही मैंने क्या कहा आपको कि मोल ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई 1, स्टोइकोमेट्रिक बन दे रखी है, इक्वल करोगे मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1, दोनों के सेम दे रखे, इसका यूज करोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, इधर यूज करोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। वेट कितना दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है, अपॉन 100 करोगे, इक्वल करोगे वेट फाइंड करना है कितना ग्राम है, अपॉन 44 करोगे, करो मल्टीप्लाई, वेट इक्वल टू 44 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, 176 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 1.76 ग्राम। बोलो हाँ या ना, कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन आ गया। इस तरीके से करना था। जिनका सही हो गया उनको 4 मार्क्स मिले। कितने मिले? 4 मार्क्स मिले। जिनका रॉन्ग हो गया उनको -5 मार्क्स मिले, क्योंकि 4 नंबर तो इसके गए और 1 नंबर किसका गया? माइनस मार्किंग का गया, तो -5 में गया वो। जिसने भी सॉल्व किया इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो स्टोइकोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल गारंटी है आपकी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरी बार नहीं आएगा, यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला से आएगा इस बार, क्योंकि कुछ चैप्टर हटे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन है ये। जे एडवांस का है लेकिन लेवल इसका नीट का ही है। 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड by heating KClO3, how much KCl is produced in the reaction। ए ऑप्शन है 100 ग्राम, बी ऑप्शन है 4.33 ग्राम, सी ऑप्शन है 2.33 ग्राम और डी ऑप्शन है 2.37 ग्राम। यह आया हुआ है JEE एडवांस्ड 2009, इस तरीके के क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया है। जेई एडवांस में आने का चांस क्या है कि इसमें देखो डाटा दो दे रखे हैं, एक मोल वाला भी दे रखा है और एक ग्राम वाला भी दे रखा है। एडवांस में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया नीट पीवाईक्यू में, क्योंकि नीट पीवाईक्यू में अपन को इतना ही पूछेगा, एक ऑप्शन ही अपना सही होने वाला है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देख के क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सबसे पहले अपन को जो पेपर में दिया हुआ है उसको आप कॉपी पेन लेकर के लिखोगे। लिखने के बाद में आप रिलेशन देखोगे उसका कि उसका रिलेशन क्या है, रिएक्शंस के साथ में क्या रिलेशन है। सबसे पहले अपन को दो बातें याद रखनी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, उसके बाद में उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करोगे। ऐसा नहीं है अनबैलेंस रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब यह है आपको भेजा जा रहा है कहीं, जा कहीं रहे हो, ऐसा अपन को नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आपको सबसे पहले लिखना है रिएक्शंस को। तो देखो KClO3 को हीट कर रहे हो आप, KClO3 को हीट कर रहे हो तो मुझे पता है कि KCl बनेगा और O2 बनेगा। अब रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो KCl देखो ऑक्सीजन कितने 2 हैं, यहाँ 3 हैं, इसको करोगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई सब। फिर उसके बाद में आप लिखोगे मोल ऑफ KClO3। क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है आपको, ये काम करना है पहले। 2 इक्वल करोगे मोल ऑफ KCl डिवाइड बाई 2, इसके बाद में मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई 3। इतना काम आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद में आपको डाटा दे रखा है कौन सा, ग्राम वाला। तो ग्राम के साथ में आपके कानों में आवाज आ जानी चाहिए कि N बराबर W/M वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो W/M इंटू 1/2 इतना कर लोगे। इसके बाद में मोल ऑफ KCl, तो W/M इंटू 1/2 इतना कर लोगे। बोलो अब O2 का कोई डाटा दिया है क्या आपको, नहीं दिया है। जिससे काम नहीं है उससे अपन बात नहीं करेंगे, ये जीवन का भी रूल है, जिससे काम होता है उसी से अपन बात करते हैं। O2 का कोई काम नहीं है, इसको नहीं बुलाएंगे, इधर कोई काम नहीं है इसका। तो देखो W लेंगे अपन, W अपन को फाइंड करना है, इसका KClO3 का कितना वेट बनेगा। तो W अपन को फाइंड करना है, मैं X लिखूंगा इसकी जगह। इसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने वैसे अभी बताया था आपको, फिर बता देते हैं। 39, 35.5 और 48 कितना आ रहा है 2 12 122.5। एक बार कैलकुलेशंस आप अपने स्तर पर भी देखेंगे।
तो इसका आ गया 122.5 इंटू 1/2। इसके बाद में W इसका दे रखा है 1.5 डिवाइड बाई M निकालोगे KCL का, तो KCL का निकालोगे तो 39 प्लस 35.5, तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 74.5 आ गया इंटू 2 आ गया। इसके बाद में आपको x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 122.5 इंटू 2 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 74.5 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 2.3 ग्राम। इस तरीके से सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जेई एडवांस में आया हुआ है, नीट में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि वहां मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस आते हैं, यह सिंगल ऑप्शन आपको देगा। इस तरीके से अपने को क्या करने हैं, सारे क्वेश्चंस देखने हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी अपनी, वो आएगी कंसंट्रेशन टर्म और सिग्निफिकेंट फिगर। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चे मूल कॉन्सेप्ट में अपन नेक्स्ट वीडियो में इनको कर देंगे खत्म। उसके बाद एक वीडियो अपन लेकर आएंगे ओनली ऑन क्वेश्चंस, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, अर्थात सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप एक बार उनको देख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अपन की तैयारी सही राह में चल रही है या अपन भटक रहे हैं। इसके लिए अपन आज की कहानी को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।